नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, यदि इन बिंदुओं पर आप प्रेशर डालते हैं तो आप देखेंगे आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इन बिंदुओं पर प्रेशर डालने को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, जापान में इसको जिनशिंदो रेकी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बिंदुओं पर यदि आप रोज प्रेशर या दबाव डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप आजीवन निरोग रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, सर में पेन है या पूरे शरीर में पेन है, तो हमारे शरीर का ये वाला जो वेब होता है जहाँ पर पहली या इंडेक्स फिंगर मिलती है, ये वाले पार्ट को आपको दबाना होता है। इसको दबाने के 3 तरीके होते हैं। या आपने दबा के रखा पहला, दूसरा तरीका आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किया, और तीसरा तरीका क्या होता है, आपने दबाया छोड़ा दबाया छोड़ा। इस पहले बिंदु को जब आप रोज 1 मिनट सुबेरे 1 मिनट शाम को दबाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बॉडी में जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये बिंदु आँखों के लिए बहुत अच्छा है, नाक के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, कान के लिए बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको इसको प्रेशर रोज देना है। दूसरा बिंदु में आपको क्या करना है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसमें आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से सेंटर में रख लेना है और दूसरी इंडेक्स फिंगर को उसके ऊपर रखना है और टेम्पल पे यानी कान के ऊपर दोनों ओर अपने अंगूठे को इस प्रकार से रखना है और घड़ी से देखकर 1 मिनट तक आपको प्रेशर देना है दोनों में। यानी अपने फोरहेड के सेंटर में जो भाग है उसको प्रेशर देना और टेम्पल यानी टेम्पल में भी दबा के रखना है 1 मिनट। इससे क्या होगा, इस बिंदु को दोबारा दूसरी ओर से भी देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर इन्हेंस होगी, आपको जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। जो लोग बात बात में चिढ़ जाते हैं, जिनको क्रोध रहता है, वो कम हो जाएगा। इस बिंदु को भी आप मॉर्निंग में 1 मिनट और शाम को 1 मिनट प्रेस करेंगे। थर्ड बिंदु जो है उसमें हमें क्या करना होता है, हमारा टाइगर और ड्रैगन कैविटी होती है, हमारे पाम के सेंटर में हम दबाते हैं इस तरह से। 1 मिनट दबा के रखते हैं दोनों हाथों में, सेंटर में 1 मिनट दबा के रखते हैं। इस बिंदु को भी हमें सुबह और शाम दोनों वक्त दबाना है। इस बिंदु को प्रेस करने से हमें क्या होगा, पेट से संबंधित जितने विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, हमारे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा। तो जिन लोगों को शुगर, जिनको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगला बिंदु हम क्या कहते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे बिल्कुल हृदय के बीच में, यानी हमारे ये हमारा हृदय है, बिल्कुल इस सेंटर में, दोनों चेस्ट के सेंटर में हम स्टर्नम एक पार्ट होता है, उस पर हमें टैपिंग करनी होती है। ऐसे ऐसे आप टैपिंग करिए 1 मिनट। मॉर्निंग और इवनिंग। ये क्या करेगा, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे कपनुमा बना लेंगे और अपने लंग्स के दोनों ओर टैपिंग करेंगे। इसको भी 1 मिनट करेंगे सुबह और शाम। ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए बहुत शानदार क्रिया है ये। हमारे हार्ट में रक्त का संचार बहुत तेज करेगा, हमारे लंग्स में बहुत तेज करेगा। इसको भी आप निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को देखा गया उनको नींद नहीं आती है, तो हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर के इंटरनल पार्ट को, ये देख लीजिए, लिटिल फिंगर के इस इंटरनल पार्ट को, इसको हम दबाते हैं, दबा के रखते हैं। आप निरंतर इसको दबा के रखिए, आपको
आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसको आप रात को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बिंदु को भी। आखिरी बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी किडनी जो होती है पीछे की ओर होती है। हमने ऐसे फिस्ट बनाया और टैपिंग किया। अगर आपको किडनी की लोकेशन नहीं मालूम हो पा रही है तो आप इस तरह से टैपिंग कर सकते हैं। इसको भी आप 1 मिनट करेंगे, सुबह 1 मिनट शाम को। ये जो एक्यूप्रेशर के बिंदु या जिनको आप जिन शिंदो रेकी के ये बिंदुज हैं, यदि आप इनको निरंतर इन बिंदु को करते हैं तो आप देखेंगे आप आजीवन निरोग रहेंगे। और ये जो एक्यूप्रेशर की टेक्निक है 8 साल से लेकर 100 साल का कोई व्यक्ति इसको कर सकता है, लेकिन कुछ आपको सावधानियां रखनी होगी। गर्भवती महिलाएं जब भी इन बिंदुओं का अभ्यास करेंगी तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेंगी। आपने भोजन के तुरंत बाद इन बिंदुओं को नहीं दबाना है। अगर आपका स्टमक एम्प्टी है तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, या आपने 2 से 2.5 घंटे पहले कुछ खाया होगा, उसके बाद आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो एक्यूप्रेशर है ये निरापद है, निर्दोष है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।